हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ ब्लैक क्लोवर का एपिसोड नंबर 96 टू 100 और ये काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है क्योंकि इसके अंदर धुआंधार फाइटें हैं, तो इसे जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि रिल जो होता है वो यहाँ पर सारे बंदों को पकड़ पकड़ के मार रहा होता है और जितने भी मिडनाइट सन वाले बंदे हो रहे थे कह रहे थे कि हमें छोड़ दो हमें छोड़ दो। तभी हमारा रेल जो होता है वो कहता है कि तुम्हारा बॉस कहाँ है, लेकिन जैसे ही वो कुछ बताने वाले होते हैं उनके अंदर से आत्माएं निकलनी स्टार्ट हो चुकी हैं। इधर से रेल कहता है अबे भाई मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये अपने आप कर रहे हैं, भाई देखो मेरे हाथ खड़े हैं। वो डर गया होता है। इधर से नोएले भी कह रही थी कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि उनके सामने वाले बंदों की भी आत्माएं निकल रही होती है। इधर से नोजल सिल्वा वाले उनके लोगों की भी, मतलब जितने भी मेंबर हैं सबकी आत्माएं इधर से निकल रही होती हैं। इधर से हम लोगों को दिन मिलता है हॉक विलेज के अंदर नन वगैरह फादर वगैरह सारे के सारे होते हैं, सिस्टर लिली वगैरह सब लोग इस चीज को देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ नैन विलेज के अंदर भी सब इस चीज को देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ मरी के जो इलाका है उधर से भी सब लोग देख रहे होते हैं, ब्लैक बुल के इलाके से भी सब लोग देख रहे होते हैं। तभी अचानक से जो लाइट होती है वो खत्म हो जाती है। सब लोग कहते हैं कि सही हो गया सब कुछ, लेकिन तभी पीछे से लाइट जलती है। हम देखते हैं कि गोशे जो है वो चमकना स्टार्ट हो चुका है। सब लोग कहते हैं ये क्या हुआ। तभी हम देखते हैं मरी जो है वो भी चमकनी स्टार्ट हो चुकी है और पूरे किंगडम के अंदर अलग अलग लोग जो है वो चमकने स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ तक कि लक भी चमक रहा है यहाँ पर। हम लोग देखते हैं कि इधर से जो फुली है वो भी, जो कैप्टन रिल है वो भी चमक रहे हैं। दूसरी तरफ आस्था जो होता है वो कह रहा होता है कि तुम लोग फिर से चमकने स्टार्ट हो गए, क्या है तुम लोगों का। तो वो इधर से रह कह रहा होता है कि देख जो तूने बात बोली थी ना बदलने की, वो काफी ज्यादा अच्छी थी लेकिन अब काफी ज्यादा लेट हो चुका है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि मिमोसा के साथ जितने भी तीनों बंदे आए होते हैं, कार्लोस वगैरह और यूनो वगैरह, सब चमक रहे होते हैं केवल मिमोसा को छोड़ के। इधर से सब लोग कह रहे होते कि कौन है तू। तो भी हम देखते हैं दूसरी तरफ गोशे जो होता है वो अपने मेंबर के ऊपर ही हमला करना स्टार्ट कर दिया है। इधर से सीन बदलता है लिट की तरफ, जिसके अंदर वो कहता है कि अब शुरू होगा रिकार्नेशन। इधर से हम लोग देखते हैं कैप्टन यामी जो होते हैं उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या चल रहा है क्या नहीं। लेकिन तभी हम लोग को देखने मिलता है कि जमीन के अंदर से अजीब सी आवाज निकल के आती है और एक चीज निकल के आती है। देखते हैं हमने मार्स जो होता है और कैप्टन ऑर्कस जो होते हैं वो भी एल्फ बन चुके हैं यहाँ पर और कैप्टन यामी के सामने होते हैं। कैप्टन यामी कह रहे होते हैं कि जल्दी से इसको हील कर दे। तो वो कहता है कि ओए इंसान, तू किस तरीके से बात कर रहा है तू हमसे, और तू किसके लिए हील करने कर रहा है, मैं तो मौत का सौदागर हूँ। और मार्स जो होता है वो अटैक करना स्टार्ट कर देता है यामी के ऊपर। तभी यामी जो होता है वो अपना डार्क शैडो बॉल इस्तेमाल करने लगता है विजार्ड किंग के आसपास की उनको चोट न लग जाए। और इधर से हम देखते हैं कि जो ऑर्कस है वो भी हमले कर रहा होता है। इधर से दोनों की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। कैप्टन यामी भी इस चीज को एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन कैप्टन यामी भी जो होता है लगातार अटैक पे अटैक कर रहे होते हैं और मार्स वगैरह जो होते हैं वो रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन तभी कैप्टन यामी जो होता है वो गुस्से में आकर सारे बंदों पे एक साथ ही अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और दोनों को अटैक के अंदर नॉकआउट कर दिया जाता है। इधर से वो कहते हैं कि ये क्या मुसीबत है। तभी हम देखते हैं पीछे से फिर से मुसीबत निकल कर आती है और रेड रोज होते हैं। कैप्टन यामी कहते हैं ये क्या है। तभी हम देखते हैं कि कैप्टन चा जो होती है वह यहाँ पर आ चुकी होती है और कैप्टन यामी जो होता है उसके सामने खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि तू गंदे इंसान, तेरे को मरना होगा। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है कि इधर से कैप्टन चा और कैप्टन यामी की जो है वो फाइट चालू हो चुकी है। कैप्टन चा पहले जो होती है वो ब्लू रोज का इस्तेमाल करती थी, लेकिन जब से ये एल्फ बनी है तब से ये रेड रोज का इस्तेमाल कर रही है। इधर से कैप्टन यामी कहते हैं कि ओह तेरी ताकत काफी ज्यादा बदल गई है और काफी ज्यादा ताकतवर हो गई है, तू तो अब शाय भी नहीं कर रही है, यही तो चाहिए मुझे, ऐसी ही स्ट्रॉन्ग लेडीज पसंद है मुझे। और हम देखते हैं कैप्टन चा जो होती है वो इस चीज की कोई भी ना शर्मा रही है ना कुछ हो रही है, वो सीधा अटैक पे अटैक कर रही होती है। तभी वो कहते हैं कि मुझे याद है जब मैं तेरे से पहली बार मिला था। और फिर हमें वही सीन देखने को मिलता है कि जब इसकी पावर जो है वो कंट्रोल से बाहर चली जाती है और ये अपने ही लोगों को परेशान करना स्टार्ट कर देती है और मारना स्टार्ट कर देती है। फिर इसको लगता है कि इसका खेल खत्म हो गया, इसका कर्ज का ज्यादा बड़ा हो गया। लेकिन तभी कैप्टन यामी आते हैं, इसकी कर्ज को तोड़ते और कह रहे होते हैं कि तू स्ट्रांग है ये अच्छी बात है, मेरे को स्ट्रांग वुमेन वैसे भी पसंद है, लेकिन दूसरों को परेशान करना ये गलत बात है। फिर तभी हम देखते हैं करंट टाइम, जिसके अंदर इधर से कैप्टन चाह कह रहे होते हैं कि तू क्या फालतू की बकवास कर रहा है और तू ऐसा मत बोल कि तू मुझे जानता है। इधर से तो भी हम देखते हैं कि पीछे से सोल आ जाती है और वो कह रही होती है कि सिस्टर सिस्टर, और हम लोगों को देने मिलता है वो कह रही है कि आप बदल क्यों गए, आपने अपने ये लोगों पे अटैक क्यों किया, सिस्टर क्या हो गया आपको। इधर से कैप्टन यामी कह रहे होते पागल है क्या, वो तेरी बहन नहीं रही है, वो बदल चुकी है, उसके अंदर कुछ और है। तभी उधर समझ नहीं हो रही होती, तभी वो कहती है कि मैं अपनी बहन को जानती हूँ, वो कुछ भी गलत नहीं कर सकती, वो उसको कंट्रोल में करने की अभी भी कोशिश कर रही होती है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि कैप्टन चाह जो है वो कह रही होती है कि ओए गंदे इंसान और गंदी लड़की, कौन हो तुम लोग मरोगे अगर मेरे सामने आओगे। इधर से कैप्टन यामी जो होते हैं वो सोल को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो समझने का नाम ही नहीं ले रहे होते। तभी वो कहते हैं कि मैं ही इससे लड़ सकता हूँ, तू पीछे हट के बाकी लोगों की मदद कर। तो कहते हैं प्लीज कैप्टन यामी बचा लो उसे। और हम लोग देखते हैं फिर से दोनों के बीच में बैटल शुरू हो चुकी है और वो होश में लाने की कोशिश कर रहा होता है कैप्टन चा को, लेकिन वो आने का नाम ही नहीं ले रही होती। तभी वो कहते हैं कि अब मुझे स्पेशल मैजिक इस्तेमाल करना होगा। इधर से कैप्टन यामी भी कहते हैं कि डायमंड स्लैश, डायमेंशन कट, और हम देखने मिलता है दोनों के दोनों एक दूसरे पर खतरनाक अटैक करते हैं और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। यहाँ पर सीन बदलता हम देखते हैं कि लक जो होता है वो नोएले की तरफ देख रहा होता है। इधर से क्रिश और नोएले को ये समझ नहीं आ रहा होता, तभी लक कहता है कि चलो इंसानों को खत्म करें, और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं कि सोल जो होती है वो डार्क कोलो को जो होती है वो दफना देती है, उसे पता भी नहीं है कि विजार्ड किंग है उसके अंदर। और इधर से फिर से कैप्टन यामी और कैप्टन चा का जो सबसे पावरफुल मैजिक होता है वो एक दूसरे से टकराता है
और इधर से सोल जो होती है वो देखती है। तो भी हम देखने मिलता है कि कैप्टन चाव जो होती है वो जीत चुकी होती है और यहाँ पर कैप्टन चाव का केवल गार्ड कटा होता है। तो वो कह रहे होते कि इंसान काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हम एल्फ के सामने वो कुछ भी नहीं है, मुझे अपने दोस्तों की मदद करनी होगी। और वो यहाँ से मार्स को और ओकस को उठा के लेके जाना स्टार्ट कर देते हैं। सोल जो होते हैं इस चीज को देखते हैं और कहते हैं कि कैप्टन यामी कहाँ रह गए, क्या वो खत्म हो गए। तभी कैप्टन यामी जो होता है पत्थर से निकल जाते हैं, कहते ओए बिच, मतलब गाली देते हो तो, और कहते हैं कहाँ है तू, मैं तेरे से लड़ने आया हूँ। तभी सोल कह रही होती है कि आपने उसको जाने दिया। तो कहते कि ओए मैंने तुझे क्या बोला, उस ब्लैक क्लोव को बचा और लोगों को बचा, मैं तेरी बहन को संभाल लूंगा, टेंशन मत ले। तो वो कहते हैं ठीक है कैप्टन यामी। और वो कहते हैं कि अब कहाँ चली गई है। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि अंदर की तरफ क्लोवर किंगडम के प्रिजन के अंदर यहाँ पर पर्पल ओगस का बंदा होता है जो कि कह रहा होता है कि फाइनली मैं रिलीज हो गया। जैसे वो आगे की तरफ बढ़ता है तभी एक और बंदा उसके सामने चलता हुआ आ रहा होता है और वो कह रहा होता है कि कैप्टन आपने मेरे को क्या दुख दिया है, आपको याद है ये चेहरा आपने ही बिगाड़ा। तो कहते अरे रिची तू। तो कहते कि हाँ मैं, आपने मेरे चेन मैजिक की हालत खराब कर दी और मुझे स्क्वाड से भी निकाल दिया, आपका गुनाह काफी ज्यादा बड़ा है, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। तो वो कहता है कि बे चप्पा का लेके तू। तभी हमें बताया जाता है कि आस्था के साथ फाइट हुई थी, इसकी जब फर्स्ट टाइम आस्था को अपनी तलवार मिली थी। इधर से ऐसी बात कर रहे होते तभी हम लोग देखने मिलता है एक और एफ यहाँ पर आ चुका होता है। यहाँ पर पर्पल ओकस के बंदे कह रहे होते हैं कि अबे तू क्या कर रहा है यहाँ पर। तो कहते हैं कि इंसानों को मिटा दिया जाएगा, तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाते। वो कहता है भाई मैं कैप्टन हूँ। तो कहता है कि कुछ भी हो तू मरेगा। तो भी उस पर अटैक होता है। तभी हम देखते हैं पर्पल ओकस का जो बंदा होता है वो दोनों को इनविजिबल कर देता है, रिचीव और खुद को। और फिर हम देखते हैं कि रिचीव जो होता है वो अपना चेन मैजिक इस्तेमाल करके इनको बाइंड कर देता है और फिर ये दोनों कहते हैं कि अब हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। दूसरी तरफ लक जो होता है वो कह रहा होता है कि इंसानों को मरना होगा। इधर से नोइले को समझ ही नहीं आ रहा होता, नोइले जो होते हैं वो कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रही होती है और इनसे किश कह रहा होता है ये लंगरी जैसा है। इधर से लक जो होता है वो जाके अपने बंदे से मिलता है गले, कह रहा होता है कि कितने दिनों बाद मिले ना हम लोग। तो कहते हैं कि हाँ काफी दिनों बाद। इधर से इन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था। तभी लक कहता है कि ये कपड़े बेकार है, इन्हें हटाओ और इन सब इंसानों को भी मिटा डाल। तभी और अटैक करता है। तभी हम देखते हैं नोइले के साइड से निकल जाता है। लक कहता है कि शायद अभी मैं कंट्रोल में नहीं कर पा रहा, लेकिन अगला मैजिक खतरनाक होगा। तभी इधर से क्रिस जो होता है उसकी पावर को समझ जाता है। तभी वो यहाँ पर ब्लॉक कर देता है अपने चेरी ब्लॉसम को और वो कह रहा था कि अच्छा ऐसी बात है। तो वो आर्मर इस्तेमाल करने जाता है अपने लाइटिंग वाला। इधर से वो नोइले को कहता है डिफेंस बना, तो डिफेंस वो बनाती है। तभी हम देखते लक जो होता है वो उसकी डिफेंस को चीरता हुआ यहाँ से अटैक पर अटैक कर रहा होता है लगातार और हमारे लोगों की हालत काफी ज्यादा खराब है। अब दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर रायर के सामने होते हैं आस्था वगैरह और इधर से रायर जो होता है वो कह रहा होता है कि जो तूने बात बोली लड़के कि हम सब साथ में मिलकर रह सकते हैं, एक बार के लिए तो मेरा दिल पिघल ही गया था, लेकिन तभी मुझे याद आया कि उसने भी ऐसे ही बोला था हम लोगों से और फिर हमें धोखा दिया। तब से मैं किसी पे विश्वास नहीं करता। डार्क मैजिक, डार्क स्लैश। और हम देखते हैं वो कैप्टन यामी का अटैक करता है। तभी यहाँ पर जो मिरेलोना होते हैं वो रोक लेते हैं। तभी हम देखते हैं लाइट अटैक भी होता है, वो एक टाइम पर 2 मैजिक इस्तेमाल कर रहा है। इधर से आस्था कह रहा था कि ये काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। इधर से मिलोना कह रहे थे कि मजा तो इसी चीज के अंदर है। और हम लोग देखते हैं मतलब वो मल्टीपल मैजिक्स एक साथ इस्तेमाल कर रहा होता है और हमारे लोग जो होते हैं वो काफी ज्यादा थक रहे होते हैं और परेशान हो रहे होते हैं। इधर से हम देखते हैं जोरा जो होता है वो कह रहा होता है कि उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। तभी ऊपर से पत्थर वत्थर टूटता भी हम लोगों को मिलता है। कैप्टन रिल यहाँ पर आ जाते हैं और वो रायर से मिलते हैं और वो रायर कहता है कि काफी दिनों बाद। इधर से रिल जो होता है वो उससे मिलता है और कहता है कि अरे लायर कैसा है तू। वो उसका नाम रिल नहीं ले रहा, वो लायर ले रहा है। तो भी कहता है ओए कैप्टन रिल आप क्या कर रहे हो। तो कहता है कि कैप्टन रिल आपको सुनाई नहीं दिया, मेरा नाम लायर है। तो कहता है कि क्या मतलब है तेरा। तो कहते हैं कि मैं लायर हूँ, मेरा रियल नेम नहीं है। तो वो कहता है कि ये तो वैसे ही जैसे लंगरिस के अंदर से पावर आता। मिलोना जो होती है वो इस चीज को समझ रही होती है और वो कह रहे थे कि इंसान चलो इनको मिटा दिया जाए। और हम देखते हैं कि वो अपने सरपेंट का इस्तेमाल करके अटैक कर रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं चारों तरफ ट्रैप मैजिक में छाए होता है जिसकी वजह से सारा मैजिक जो होता है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है और एशेस में बदल जाता है क्योंकि उसके पास ऐश मैजिक है। तभी आस्था जो होता है वो अटैक करता है। तभी हम लोग कूदे मिलता है। रिल जो होता है वो लगातार अटैक पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है। इधर से आस्था पीछे की तरफ हट जाता है। तभी अटैक होता है दोबारा से। हम लोगों को देर मिलता है कि आसमान से 3-4 बंदे और नीचे की तरफ आ गए जिसमें पुली वगैरह भी है। इधर से मिलोना जो होती है वो सिचुएशन को समझ रही होती है और जो जोरा है वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा डर चुका होता है क्योंकि उसे भी दिखाई दे रहा है कि कितना खतरनाक पावर इन लोगों के सामने है। तभी मिलोना जो होती है वो दीवार में पीछे अटैक करती है और यहाँ पर आस्था और जोरा को उठाकर उस दीवार के अंदर फेंक देती है और कहती है कि वापस मत आना। इधर से रिल कर रहा था कि ओह अपने लोगों को बचा रही है मरने से। तो कहती कि पागल है क्या, मैं तुम लोगों को यहाँ पर रोकने नहीं ले आई, मैं तुम्हें यहाँ खत्म करने के लिए आई हूँ अपने भाई के लिए। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने मिलता है कि किम्सन लाइन के हेडक्वार्टर के अंदर यहाँ पर एक बंदा होता है जिसका नाम होता है रेंडॉल, जो कि वाइस कैप्टन है, जो कि यहाँ पर अब एल्फ बन चुका है। उसने अकेले ने सारे क्रिम्सन लाइन को खत्म कर दिया होता है। तो भी यहाँ पर लियो खड़ा होता है और कहता है कि मैं अपने भाई और बहन को शर्मिंदा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। रेंडल तू अपने होश में क्यों नहीं आ रहा। तो कहता है कि मैं रेंडल बेंडल कुछ नहीं हूँ, मेरा नाम कुछ और है, तुझे पता भी है कौन हूँ मैं। तो कहता है कि हाँ मुझे पता है, तू मेरा वाइस कैप्टन है। तो कहता है कि अबे पागल है क्या तू। तो भी वो कह रहा था कि तू मेरे सामने टिक भी नहीं पाएगा इतने छोटे मोटे फायर मैजिक से। तो भी लियो जो होता है वो स्प्राइवल फ्लेम करता है। हम देखते हैं वो सामने वाला बंदा जो है वो एयर मैजिक इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से वो लियो की हड्डियां तोड़ देता है यहाँ पर और लियो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है।
जितने भी हमारे कैप्टन लाइन के मेंबर होते हैं सब कह रहे होते हैं कि हमें भी अटैक करना होगा, और सब जो होते हैं वो अपने खतरनाक अटैक जो होते हैं वो एक साथ यहाँ पर रेंडल के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन रेंडल जो होता है वो सिंगल हैंडली सारे बंदों को पीटना स्टार्ट कर देता है और अपने सिंपल एक मैजिक से ही सारे लोगों को बुरी तरीके से पीट रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं फिगोलियन जो होता है वो अभी भी पड़ा होता है और यहाँ पर वो कह रहा होता है रेंडल कि तुम लोग अपने आप को रॉयल्स कहते हो, कैप्टन कहते हो, ताकतवर कहते हो, भाई तुम लोग बच्चे हो मेरे सामने और कुछ नहीं। तभी इधर से लियो जो होता है वो खड़ा होता है, कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है। तभी हम देखते हैं लियो के ऊपर अटैक होता है, तभी वो सेंस करता है अटैक्स को और डॉज करना स्टार्ट कर देता है और वो कहता है कि मैं समझ रहा हूँ तेरे पावर को। और हम लोगों को मिलता है इधर से रेंडल भी कह रहा होता है चलो थोड़ा बहुत तो समझ रहा है मेरे मैजिक को, और इधर से फिर अटैक भी हो रहा था। तभी रेंडल जो होता है वो रिफ्लेक्ट कर देता है। हमारे जितने भी मेंबर होते हैं सब फिर से खड़े होने स्टार्ट हो चुके हैं और कह रहे होते हैं कि हम लोग तुम्हारा साथ देंगे। लियो और सारे के सारे बंदे जो होते हैं साथ में अटैक करना फिर से स्टार्ट कर देते हैं। तभी इधर से हम देखते हैं लियो जो होता है वो कुछ महसूस कर रहा था, वो कहता है कि मुझे पता है वो मेरे करीबी है लेकिन मेरी बॉडी साथ नहीं दे रही। तभी वो नॉकआउट हो जाता है। यहाँ पर इधर से रेंडल जो होता है वो कह रहा होता है कि हाँ तेरे करीब था लेकिन तू मेरे से जीत नहीं सकता, अब देख मेरी पावर कैसी है। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि रेंडल कहता है कि तुम लोगों ने, इंसानों ने हम लोगों को खत्म किया, हम लोगों को मारा, अब मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। इधर से लियो कह रहा होता कि अच्छा ऐसी बात है, हम मैं बिल्कुल करीब हूँ बस। तभी तभी हम देखते उसे कुछ महसूस होता है, वो कहते हैं ये क्या। तभी फिगोलियन के ऊपर कुछ आगे गिरता और चौथा माना ही माना निकल जाता। हम लोगों को देखने मिलता है यहाँ पर कैप्टन फिगोलियन जो होते हैं वो आ रहे होते हैं। हाँ इधर से लियो जो होता है कहता है कि ब्रदर, वो कह रहा था कि मैं वापस आ चुका हूँ और मेरे साथ और कुछ भी आया, और हम लोगों को देखने मिलता है वो है फायर स्पिरिट सैलामेंडर। फिर इधर से बताया जाता है कि फिगलोन जो होता है वो सारी चीज़ों को महसूस कर पा रहा था कि बाहर क्या हो रहा है, लेकिन ये जग नहीं पा रहा होता क्योंकि इसके पास पावर नहीं थी उतनी। तो ये आगे बढ़ता चला गया। तभी उसे आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे फायर स्पिरिट सैलामेंडर मिला था, जिसके अंदर फायर स्पिरिट सैलामेंडर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर और इसकी पावर को वापस भी दे सकता है। तो फिगलोन जो होता है वो उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है और यहाँ पर अपने साथ मिलाने की बात कर रहा होता है। तभी जो फायर स्पिरिट सैलामेंडर होता है वो इस चीज़ के लिए मान जाता है, जिसकी वजह से फिगलोन जो है वो जाग चुका है अपने पावर की वजह से। हम लोगों को देखने मिलता है कि वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो चुका है और फायर स्पीड भी यहाँ पर है। तभी वो कहता है कि जब हमने लास्ट टाइम देखा था तो वो फना के पास देखा था, जब वो फना से ख़त्म हुआ था उसके बाद हमने नहीं देखा, अब यहाँ पर वो मेरे भाई के पास है, मेरा भाई कमाल का है। तभी वो कह रहा था कि अब देख रेंडल, मैं तुझे किस तरीके से होश में लेकर आता हूँ। वो सीधा फायर ब्रेथ अटैक कर देता है। हम लोगों को देखने मिलता है कि एक ही अटैक के अंदर रेंडल की यहाँ पर बैंड बन चुकी होती है और उसको फिर कैप्चर कर लिया जाता है। इधर से फिगलोन कह रहा था कि मैं हूँ ना सबसे ताकतवर कैप्टन। तो सब लोग कहते हैं कि हाँ कैप्टन तो आप सबसे ताकतवर हैं लेकिन आप कैप्टन नहीं है। तो कहते हैं क्या मतलब है, सिस्टर है कैप्टन। तो कहते हैं सच बताओ। तो कहते हैं हाँ फॉर्मर कैप्टन है आप। वो कहते मेरी बहन कमाल की है भाई, और ये फायर स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा कमाल की है, अब ये मेरे साथ है तो अब वैसा कभी नहीं होगा जब से पहले हुआ था। और हम लोगों को नहीं मिलता है जब फर्स्ट टाइम इसको पोर्टल के अंदर खींच लिया होता है तो इसके सामने वेंजस ही होता है। और फिर वो कह रहा था कि वेंजस तो यहाँ पर कैसे है। तो कहता है कि कुछ नहीं। तो कहते हैं तेरा मास्क यहाँ चला गया। तो कहता है कि मैंने अभी तक ये किसी को नहीं बताया, यहाँ तक कि विजार्ड किंग को भी नहीं पता मेरे बारे में। तभी वो लिट में बदल जाता है और फिर वो कहता है कि अबे तू कौन है। तो वो कहता है कि मैं मिडनाइट। तभी अटैक करता है। तभी हम देखते हैं उसका हाथ काट देता है और उसका पेंडेंट जो होता है वो ले लेता है। और फिर यहाँ पर करंट टाइम में वो कह रहा होता है कि चलो हम लोगों को दिखाना होगा कि हम किप्सन लाइन कितना ज़्यादा ताकतवर है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं गोल्डन डॉन के सारे बंदे एल्फ बन चुके हैं भाई, सारे को सारे बंदे, एक बंदा भी ऐसा नहीं जो एल्फ नहीं है। इधर से हम देखते हैं कि लंगरिस को कैप्चर किया होता है। लंगरिस में यहाँ पर सारे बंदों को पीट के यहाँ पर निकल आया होता है और कह रहा होता है कि काफी अच्छा लग रहा था, और उसके अंदर है सो। तभी इधर से सीन बदलता है। हम लोगों को मिलता है लंगरिस जो होता है वो खड़ा होता है और फिनल जो होता है उससे बात करने के लिए जाता है, लेकिन लंगरिस मुंह फेर के चला जाता है। हमें पता चलता है फिनल जो होता है वो सपना देख रहा होता है। तभी वो होश में आता है, कैप्टन यामी उसके पास होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि काफी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन में हम लोग। तो कहते हैं कि मेरा भाई भी। तो कहते हैं कि हाँ। तो कहते हैं कि हम लोग तैयार हैं फाइट करने के लिए। अब यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है, शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिलोना के सामने यहाँ पर जितने भी मेंबर्स होते हैं वहाँ पर सबके सब आ चुके होते हैं फाइट करने के लिए। और मिलोना जो होते हैं वो सिंगल हैंड सारे बंदों से अटैक करना स्टार्ट कर दिया। तभी राय जो होता है अपना पोर्टल मैजिक का इस्तेमाल करके पीछे की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं आस्था वगैरह जो होते हैं वो लड़ाई के दूसरी तरफ है, और यहाँ पर आस्था कह रहा होता है कि हम लोगों को फाइट करना होगा, लेकिन जो जोरा है वो उसको समझा रहा होता है कि मिलोना हम लोगों को बचाने के लिए ये चीज़ किया, तू बेवकूफ़ है क्या, हम लोगों को यहाँ से निकलना होगा, अगर हम लोग वहाँ पर फाइट करेंगे तो हम लोग मारे जाएंगे। दूसरी तरफ फिर से सीन आता है फूले की तरफ, जिसके अंदर हम लोगों को देखने मिलता है कि यहाँ पर बातचीत हो रही होती है, जिसके अंदर वो कह रही होती है कि तू मेरे सामने नहीं टिक पाएगी ह्यूमन। फूली जो होती है अपना फेदर मैजिक इस्तेमाल करते हैं, तो मिलोना जो होते हैं वो चारों तरफ से अटैक करना स्टार्ट कर देती है। वो कह रही थी कि काफ़ी ज़्यादा है लेकिन मैं संभाल लूंगी। तभी हम देखते हैं कि रिल जो होता है वो अटैक करता है यहाँ से आयरन हैंड। वो आयरन हैंड को भी यहाँ पर चकनाचूर करके साइड हट जाती है। तभी वो कहते हैं कि मेरी स्पीड स्लो हो गई क्या। तभी हम देखते हैं जो एक्वाडेयर की स्नो गर्ल है वो कह रही होती है कि हाँ मैंने स्नो मैजिक का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से तेरी स्पीड जो है, सेंसेस जो है वो सब कुछ कमजोर हो गया। अभी हम देखते हैं कि क्रिप्सन लाइन का बंदा जो होता है वो अटैक करता है कैप्टन मिलेनोना के ऊपर और कह रहा होता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा लड़की, अब तुझे कैप्चर करके मैं फोड़ दूंगा, और कैप्चर ही कर लेता है। और तभी हम देखते हैं मिलेनोना जो होते हैं वो तोड़ देते और कह रही होती है कि अपने कैप्टन से ऐसे बात करते, तभी उसे घूसा मारने वाली होती है। तभी हम लोगों को देख मिलता है नीचे से पोर्टल खोलकर राय निकलता है और डार्क मैजिक स्लैश कर देता है, जिससे कि मिलेनोना को काफी ज्यादा चोट लग जाती है और वो पीछे की तरफ गिरती है। तभी फूली जो होती है वो अटैक करना स्टार्ट कर देती है अपने फेदर अटैक्स का, और यहाँ पर राय कहता है कि गेम खत्म हुआ लड़की तेरा। तभी हम लोगों को देख मिलता है चारों तरफ आग निकलती है और वो कह रही थी खत्म हुआ, अभी तो मैं शुरू ही हुई हूँ।
तभी हम वो कहते हैं अबे क्या इंसान है तू, मर क्यों नहीं रही? कहती अभी तो फाइट शुरू हुई है बच्चों। और फिर हम देखते हैं फिर से कंटिन्यू हो चुकी होती है फाइट, जिसके अंदर मिलोना जो होते हैं वो फिर से अटैक स्टार्ट कर देती है, सारे खतरनाक अटैक। सारे के सारे बंदे कह रहे थे कि तू लिमिट पे आ रही है। कहती कि मेरी कोई लिमिट नहीं है, अगर लिमिट है तो मैं अब तुझे दिखाती हूँ कि मेरी ताकत क्या है। तभी हम देखते हैं वो कहती कि माना जोन। अब अपने आप के सबसे खतरनाक स्पेल का इस्तेमाल करती है और वो कह रही होती कि किप्सन लायन फ्लेम पेडोरेरी। और हम लोग को दिन मिलता है वो चिल्लाती है और भाई उसकी ब्लू फ्लेम में बदल जाती है सब कुछ। और हम लोग को दिन मिलता है यहाँ पर एक बहुत ही मतलब बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है यहाँ पर। हम लोग को दिन मिलता है कि यहाँ पर जितने बंदे होते हैं सब लोगों की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। सब लोग कह रहे थे कितना ज्यादा खतरनाक मैजिक किया हुआ है इसने। हम लोग को देखने मिलता है कि मेरे लोग ना अभी भी उनके सामने खड़े होते हैं और वो यार कह रहा था भाई कितनी खतरनाक हो रहा था तू। यहाँ पर सारे लोग कह रहे थे कि अब लेकिन अब तू मरेगी। विंड लाइट और जितने भी मैजिक होते हैं वो पांचों बंदे अपने अपना मैजिक इस्तेमाल करते हैं और अटैक करते हैं मिलेलोना के पत्ता भी। हम देखते हैं यहाँ पर आस्था वगैरह निकल के आते हैं और वो कह रहे थे कि हम नहीं उसे मरने नहीं देंगे। तभी वो यहाँ पर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हम बचाएंगे। और यहाँ पर ट्रैप मैजिक चालू होता है। तभी सीन बदलता है, हम लोगों को दिन मिलता है जिसके अंदर आस्था जो होता है वो कह रहा होता है कि हम लोग कैप्टन को ऐसे नहीं छोड़ सकते। हम लोगों ने वादा किया कि हम लोग साथ में फाइट करेंगे, अगर एक मरेगी तो हम तीनों मरेंगे और या तो सर्वाइव करेंगे, तीनों करेंगे। तो कहता कि अबे बच्चे तुझे पता भी है उनके पास कितना खतरनाक मैजिक है, तू सेंस नहीं कर सकता लेकिन मुझे पता है। तो कहते प्लीज मेरे पास आइडिया है। तो कहते क्या आइडिया है? तो कहते कुछ नहीं, चल फाइट करते हैं। और वो कहते ठीक है। हम लोगों को देर मिलता है कि वो लोग फाइट करने के लिए यहाँ पर पहुंच चुके होते हैं, जिसके अंदर ट्रैप मैजिक का इस्तेमाल होता है। और जोरा जो होता है याद कर रहा होता है कि आस्था ने बोला होता है कि हम लोग उनके मैजिक को ही डबल और ट्रिपल एंड क्वाड स्पीड में कर देंगे तेरे ट्रैप मैजिक से, और मैं मार मार के तेरे पास वापस भेजूंगा। तो कहते ठीक है। और ऐसा ही वो लोग करते हैं, 2 से 3 बार लगातार कंटिन्यू करते हैं और फिर इनका ट्रैप मैजिक जो होता है वो टूटने वाला होता है। तभी जो जोरा होता है वो अटैक कर देता है सारे एल्फ के ऊपर और हम लोग को मिलता है यहाँ पर ब्लास्ट होता है काफी बड़ा यहाँ पर। तभी वो लोग मैजिक का इस्तेमाल करके यहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर आस्था कह रहा होता है देखा हम लोग सर्वाइव कर गए। जैसे वो लोग भाग रहे होते तभी राय जो होता है वो आस्था को पकड़ लेता है और कहता है कि ये किताब और तलवार लटकी है। तभी यहाँ पर आस्था जो होता है वो मेलिनोना को फेंक देता है जोरा के ऊपर और कहता है कि मैं वापस आऊंगा, तुम लोग आगे बढ़ो। तो कहते हैं तूने क्या बोला था, साथ में सर्वाइव करेंगे बेवकूफ। और यहाँ से वो निकल जाता है। दूसरी तरफ हम लोगों को मिलता है कि नोएले भी निकल चुकी है और दूसरी तरफ नोजल भी निकल चुका है। सीन बदलता हम लोगों को मिलता है कि मिमोसा की तरफ आता है। यहाँ पर तीनों बंदे यहाँ पर प्रोसेस हो चुके हैं एल्फ से और यहाँ पर केवल मिमोसा ही है। तभी मिमोसा बात कर रही होती है कालो से। तो कहते हैं ओए पंटी ह्यूमन तू किससे बात करिए इस तरीके से। तभी हम देखने मिलता है कि यहाँ पर मिमोसा के ऊपर अटैक होने स्टार्ट हो चुके हैं और यहाँ पर खतरनाक अटैक हो रहे थे और आयरन बुलेट अटैक भी होता है, जिसकी वजह से मिमोसा जो होती है वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है यहाँ पर। तभी यहाँ पर उसको टांग दिया जाता है क्रॉस के ऊपर उसको खत्म करने के लिए। तभी वो कह रहे होते कि तुम लोग बदल गए हो क्या, क्या तू भी बदल चुका है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर रायर भी आ जाता है। तभी हम देखने मिलता है आस्था भी यहाँ पर आ जाता है। तो कहता है मिमोसा तू ठीक तो है ना? तो कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी वो कहते हैं ये किसने किया। तभी पीछे की तरफ देखता है तो कार्लोस वगैरह जितने भी बनते होते हैं सब इस चीज के चपेट में अंदर है। तो वो यहाँ पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं आस्था के ऊपर। तो आस्था बचता है। तभी वो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या तू भी बदल गया। तो कहते क्या मतलब है तेरा। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में जो कैप्टन यामी होते हैं वो फीमेल को सारी सिचुएशन यहाँ पर बता रहे होते हैं। तभी फीमेल कहता है आपको पता भी मेरी हालत इतनी खराब है, मैं तो लड़ भी नहीं सकता। तो कहता है कि तुझे पता मैं कितनी बार देखने आया हूँ तुझे। तो कहता है कि मुझे पता एक बार भी नहीं। तो कहता है मैं 4 दिन से सोया नहीं बेवकूफ तेरे चक्कर में। तो कहता है सॉरी कैप्टन, चलो हम लोग फाइट करते हैं और लंग रेस को रोकते हैं। तो कहता है ठीक है। तभी वो निकल जाते हैं फाइट करने के लिए। दूसरी तरफ हम लोगों को नहीं मिलता कि मैग्मा जो होता है वो अपनी ट्रेनिंग को कर रहा होता है और यहाँ पे वैनेसा होती है और कह रही थी कि काफी अच्छा पावरफुल अटैक किया तूने। तो कहती कि मैं अपने जूनियर से पीछे नहीं रखता, लक नोएले और आस्था ये मेरे से ताकतवर हो गया, मैं उनका सीनियर हूँ तो मुझे भी ताकतवर होना होगा। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है कि जोरा जो होता है वो कह रहा होता है कि कैप्टन आप आराम कीजिए यहाँ पर और बेवकूफ लड़के जल्दी आ यहाँ पर। तभी हम देखते हैं आस्था जो होता है वो यूनो से सवाल करना स्टार्ट कर देता है, जिसके अंदर हम लोगों को मिलता है कि यूनो जो है वो किसी तरीके का रिएक्शन नहीं दे रहा होता। तभी यहाँ पर फिर से अटैक होना स्टार्ट हो चुका है आस्था के ऊपर। आस्था जो होता है वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है सारे अटैक्स को। तभी वो कहता है कालोस होशमा। तभी कालोस जो होता है वो होशमा आता है। तभी वो कहता है कि ये बॉडी कंट्रोल कर रही है नहीं, चिल्लाता तभी अटैक करना स्टार्ट कर देता है यहाँ पर आस्था के ऊपर। तभी आस्था जो होता है वो पीछे की तरफ हटना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर राय जो होता है वो भी कह रहा होता है कि अबे बच्चे कोई फायदा नहीं है, हम सब रिबॉर्न कर चुके हैं, हमारे पास अब पुरानी मेमोरीज नहीं है हमारी। और आस्था के ऊपर खतरनाक पे खतरनाक अटैक हो रहे होते और इतना खतरनाक अटैक आ रहा होता है एक जिससे कि ये दोनों खत्म हो जाएंगे मेमोस और आस्था। तभी आस्था कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं सब लोगों को नॉर्मल कर दूंगा क्योंकि मैं बनूंगा विजार्ड किंग। तभी यूनो जो होता है वो सारी सिचुएशन को याद करना स्टार्ट कर देता है कि किस तरीके से ये लोगों ने वादा किया था वगैरह वगैरह सारी चीजों को लेकर। तभी कार्लोस कहते हैं ये क्या हुआ। तभी हम लोगों को मिलता है विंड मैजिक होता है और यहाँ पर यूनो जो होता है उन लोगों के सामने आ जाता है और कहता है कि आस्था विजार्ड किंग तो मैं बनूंगा। तभी हम लोगों को मिलता है आस्था जो होता है वो कह रहा होता है कि ये तू ही है क्या। तो कहता है कि क्या मतलब है तेरा। तो कहता है कि तू ही है क्या। तो कहता है कि हाँ मैं ही हूँ। तभी आस्था कहता है तेरे कान। तो यहाँ पर स्प्रिट जो होती है वो कहती है कि मेरे जैसे हो गया अब तो हम दोनों शादी कर सकते हैं ना। आस्था कहता है बकवास मत कर फालतू की। यहाँ पर वो भी कहता है अपनी स्प्रिट से 2 मिनट चुप तो हो जा। इधर से हम लोगों को मिलता है कि यूनो जो होता है वो बात कर रहा होता है अच्छी तरीके से और फिर यहाँ पे मिमोसा जो होती है वो कंट्रोल में आ जाती है कि चलो ठीक है सब कुछ सही तो है। तो ये आस्था जो होता है वो कह रहा होता है कि अब तू फाइट करने के लिए तैयार है। इधर से राज जो होता है वो कह रहा होता है कि इसने अपनी बॉडी को कंट्रोल पा लिया। इधर से लिट कुछ नहीं कर रहा, उसकी बेगमोर और उसकी तलवार उसके सामने होने के बावजूद भी पता नहीं क्या करना चाहता है लिट।
तभी हम लोग देखते हैं कि आस्था जो होता है वो मिमोसा को नीचे की तरफ उतारता है और यूनो जो होता है वो कह रहा होता है कि मैं कंट्रोल में लेकर आऊंगा उन लोगों को, छोड़ दे उनकी बॉडी को, ये मेरे सीनियर्स के हैं। कार्लोस जो होता है वो कंट्रोल में आता है लेकिन फिर से वो अटैक करना स्टार्ट कर देता है। इधर से यूनो जो होता है वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फोर्सफुली मैं इनकी बॉडीज को वापस लूंगा तुम लोगों से। तो आस्था पीछे हट जा, तो कहता है अबे पागल है क्या तू, मैं पीछे हटूंगा, पागल है क्या तू, मेरी पावर देख रहा है तू। तो भी वो कहता है मिमोसा तू पीछे हटता है, तो मिमोसा पीछे हट जाती है और हम लोगों को देखने मिलता है कि कार्लोस जो होता है वो एक खतरनाक मैजिक बना लेता है कंबाइंड मैजिक के साथ। और यहाँ पर आस्था जो होता है वो कहता है कि एंटी मैजिक मुझे भी फैलाना होगा। इधर से विंड स्पिरिट को भी यूनो जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और दोनों के दोनों अपने पावरफुल फॉर्म में आ चुके होते हैं और यहाँ पर बहुत ही तेजी से ट्रैवल करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और हम लोगों को देखने मिलता है कि कार्लोस के अटैक्स को यहाँ पर नेलिफाई करते हुए तेजी से आगे बढ़ते हुए और उन्होंने जो आर्मर बनाया होता है उसको पूरा चीर देते हैं और हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि उन दोनों को नॉकआउट कर दिया जाता है। तभी हम देखते हैं लिट जो होता है वो तेजी से जाता है और दोनों को यहाँ पर पकड़ लेता है। यहाँ पर यूनो कहता है कि ये क्या है और इसका पावर इतना खतरनाक कैसे हो सकता है। तो बिलियर्ड जो होता है वो सब लोगों को नीचे की तरफ लेकर आता है। आस्था कहते हैं अभी ये आसमान में कैसे उड़ रहा है ऐसे। तभी उसके अंदर से नैरो आती है और उसको मारना स्टार्ट कर देती है। तभी यहाँ देखने को मिलता है कि जो एक तलवार पड़ी थी यहाँ पर एंटी मैजिक वाली, लिट उसको उठाता है और वो ब्लैक से व्हाइट हो जाती है। और यहाँ पर आस्था कहता है कि हम लोगों को उससे फाइट करना होगा, संभल के रहना होगा। तो यूनो कहता है कि हाँ संभल के। तभी हम देखते हैं वो तेजी से आता है और जो डोलिंगो तलवार है आस्था वाली उसको छीन लेता है आस्था से इजीली और तभी वो तलवार भी व्हाइट हो जाती है। इधर से तभी हम देखते हैं वो अटैक करना स्टार्ट कर देता है अब दोनों के ऊपर। दोनों के दोनों हमारे मेंबर्स भी यहाँ पर फाइट करना स्टार्ट कर दिए हैं लेकिन यहाँ पर हम लोगों को देख मिलता है लिट जो होता है वो काफी ज्यादा ओवर पावर कर रहा होता है हमारे लोगों को। इधर से हम देखते हैं कि यूनो जो होता है अपना विंड मैजिक का इस्तेमाल करके उसे बाइंड कर देता है। तभी आस्था कहते हैं जाओ अटैक कर। आस्था तेजी से जाता है और अटैक करता है। हम लोगों को देखने मिलता है कि अटैक काफी कामयाब होता है लेकिन फिर भी यहाँ पर लिच को एक खरोच नहीं आई होती, उसने उल्टा आस्था को थप्पड़ मार के उड़ा दिया होता है। आस्था कहते हैं ये क्या है। तभी हम देखते हैं आस्था के ऊपर कट मारा होता है, आस्था को लात मारी होती है, फिर दीवार में घुसेड़ के जमीन में गाड़ दिया होता है। आस्था जो होता है उसका पावर जो होता है कंट्रोल से बाहर चला जाता है और वो नॉर्मल मोड में आ जाता है। इधर से यूनो कह रहा होता है कि मुझे इससे अकेले फाइट करनी होगी। तभी वो दोनों फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। इधर से यूनो जो होता है अपने खतरनाक मैजिक का स्पेल इस्तेमाल कर रहा होता है लेकिन जो यहाँ पर डोलिंगो सोर्ड होती है वो मैजिक को एब्जॉर्ब कर सकती है जिस तरीके से आस्था भी करता था नोएले के मैजिक को। इसी तरीके से विंड मैजिक को वो एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर अटैक करना स्टार्ट कर देता है विंड मैजिक से ही। इधर से हम लोगों को मिलता है यूनो को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता किस तरीके से फाइट करे। इधर से आस्था जो होता है वो पानी में डूबता हुआ जा रहा होता है और कह रहा होता है कि प्लीज बॉडी कंट्रोल में काम कर, मुझे आगे बढ़ना होगा। इधर से राय जो होता है वो कह रहा होता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है। इधर से मिमोसा कह रही होती है कि मेरी बॉडी कमजोर हो चुकी है, बाहर की तरफ फाइट आ चुकी होती है। इधर से यूनो बाहर इसलिए लेके आया होता है क्योंकि वहाँ पर मिमोसा और आस्था है उन दोनों को चोट न लग जाए। बाहर अभी भी फाइट चली होती है। तभी हम देखते हैं आस्था की आंखें लाल हो चुकी होती है और यूनो जो होता है वो अपना स्पेशल मैजिक यहाँ पर इस्तेमाल करता है और वो होता है क्या माना जोन। तो मेरेलोना ने पेडोडी वाला मैजिक इस्तेमाल किया था जिससे कि यहाँ पर 5 बंदों को हराया था उसने। तो यहाँ पर वही करता है और रायर कहता है कि वो बच के। तभी हम देखते हैं कि पीछे से खतरनाक माना जोन आता है लेकिन तभी हम देखते हैं डोलिंगो सोर्ड का इस्तेमाल करके यहाँ पर वो पूरे मैजिक को यहाँ पर एब्सॉर्ब कर लेता है और यहाँ पर रायर कह रहा था कि ये तो कमाल है। तभी हम देखते हैं कि नीचे से आस्था इतनी तेजी से निकल गया था। वो कहता है अबे ये बच्चा अभी भी ठीक है। तभी आस्था तेजी से ट्रैवल करता हुआ जा रहा होता और यहाँ पर यूनो भी कह रहा था कि हम दोनों खत्म करेंगे क्योंकि हम दोनों में से कोई एक ही बनेगा पिसाट किंग। और दोनों के दोनों ट्रैवल करते हुए तेजी से जाते हैं और यहाँ पर खतरनाक अटैक करते हैं लेकिन हम लोगों को देख मिलता है लिट जो होता है दोनों के अटैक को रोकता है और फिर दोनों के ऊपर खतरनाक विंड मैजिक का इस्तेमाल करता है। हम देखते हैं मिमोसा की तरफ विंड मैजिक आ चुका होता है उसको बचाने के लिए। तभी दीवार पिघलती है और हम लोगों को देखने मिलता है कि यहाँ पर यूनो और आस्था को जमीन में गाड़ते हुए लेके गया और जमीन में घुस चुके होते हैं। चारों तरफ आग लग चुकी होती है, ब्लास्ट हो चुके होते, जंगल जल चुका होता है, पानी सूख चुका होता है, पत्थरों में छेद हो चुके होते हैं, सब कुछ बहुत खतरनाक हो चुका होता है। केवल यहाँ पर लिट स्टैंड टोल कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं आस्था जो होता है वो नॉकआउट हो चुका है और उसकी तलवार उसकी किताब के अंदर वापस जा रही है। मतलब कि आस्था यहाँ पर अनकॉन्शियस हो चुका है। अब इसका मतलब आस्था हार चुका है और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो चली थोड़ा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।